हाँ देखिए बच्चों, पिछले दिन मैंने छंद पढ़ाए थे, छंद हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको आज हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ाते हैं। अब देखिए अलंकार क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। जिस प्रकार से गहने आभूषण पहनने से उनकी शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार कविता में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब देखिए अलंकार की परिभाषा क्या होती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस प्रकार से आभूषण, नए कपड़े, गहने पहनने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, किसी चीज़ की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार कविता में ये अलंकार हैं, तो ये उनके शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। इनसे कविता की शोभा बढ़ती है। तो जो तत्व होते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के देखिए भेद कितने होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब ये शब्दालंकार के अंतर्गत क्या क्या आता है। शब्दालंकार पहले देखिए होता क्या है। काव्य में जब शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। काव्य में क्या पाया जाता है? शब्दों में चमत्कार, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इसके 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कितने भेद होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये 3 भेद शब्दालंकार के हैं। इसके बाद देखिए पहला नंबर क्या है? अनुप्रास। अब अनुप्रास के अंतर्गत देखिए क्या आता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वर्णों व शब्दों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब समझते हैं, जब एक ही शब्द बार बार आता है तो उसको वर्णों की आवृत्ति कहते हैं। तो जहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, कहाँ पर? जहाँ एक ही वर्ण, किसी वर्ग का एक ही वर्ण बार बार आता है, 2 या 2 से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए इसके भेद कितने होते हैं अनुप्रास के। वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रोत्रानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अब इसके 5 भेद में देखिए पहला भेद ये है वृत्यानुप्रास। कौन सा अनुप्रास है? वृत्या। अब वृत्या देखिए, वृत्या में क्या आता है? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। ये तुम्हारी परिभाषा है, याद रखना है। क्या परिभाषा है? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ पर वृत्यानुप्रास होता है। कौन सा अनुप्रास होता है? वृत्या। अब देखिए उदाहरण देखिए, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। अब देखिए इसमें स्पष्टीकरण बता दिया गया है, स्पष्टीकरण किया गया है कि जहाँ ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर किसकी आवृत्ति हुई है? ता वर्ण की। देखिए ता हर एक शब्द के पहले आया। ता, तरन, तनुजा में ता, तट, तमाल और तरुवर। तो ये ता शब्द 1 या 2 या 2 से अधिक बार आया है। ता की आवृत्ति हुई है यहाँ पर, इसीलिए हम इसको कहेंगे वृत्यानुप्रास। और स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि ता की आवृत्ति। अब ये बात याद रखोगे कि जहाँ पर ता की आवृत्ति या किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए, वहाँ पर वृत्यानुप्रास होता है। अब ये आपको अलंकार शुरू हो गए हैं, कॉपी पे नोट करते चलो और इनको याद भी करते चलो। और इसके बाद आगे, इससे कि आगे कल पढ़ाएंगे।